हेलो माय फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स। एक बार फिर से एम ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 मैथमेटिक्स से लेकर आए हूं। और पहले जानते कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स है क्या। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसके मैजिक नंबर्स निकलते हैं स्क्वायर करने के बाद। बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिसको आप आसानी से स्क्वायर वैल्यू जान सकते हो। वो आसान नंबर क्या है, वो आसान ट्रिक्स क्या है, वो मैजिक नंबर क्या है, वो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। पूरा समय लेके बताएंगे। एक एक चीज जो है स्क्वायर के बारे में, नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर को कैसे, स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है, वो सब चीज के बारे में बताएंगे। और इसको पूरे अंत तक आप देखना नहीं भूलिएगा। बहुत सारे आसान तरीके भी हैं, बहुत सारे ऐसे मैजिक नंबर्स हैं, इंटरेस्टिंग नंबर है जिसको बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अंत तक देखना ना भूलें। और साथ में जब तक आप वीडियो देखते रहे हैं उस समय में बीच में आप कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 चैप्टर 5 से लिया गया है और इसके बारे में शुरू करते हैं। कोई भी नंबर से, और हम शुरुआत करते हैं काउंटिंग नंबर से। काउंटिंग नंबर इज ए स्टार्ट होता है फ्रॉम द 1 और इसका अगर आप स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं तो हमारा होता है 1। 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, इसको लिखते हैं 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। 3 का अगर हम स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होता है 3 इज टू 3 दैट इज इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16। ऑल दोज नंबर्स है इनफिनाइट तक आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं और जिस नंबर का निकालना है स्क्वायर उसी को उसी नंबर का वैल्यू निकालते हैं विथ मल्टीप्लाई करके। और ये आसान नंबर सब है जो आपको आसानी से देखने को मिलेगा। तो क्या हम एक से लेकर 20 तक, एक से लेकर 30 तक, 40 तक, 50 तक स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं और ये फटाफट काम हो सकता है। बस कुछ करना नहीं। 5 इंटू 5 का स्क्वायर है, इसको 5 इंटू 5 इसको याद भी कर रख सकते हो आसानी से। क्या होता है 6 स्क्वायर जो होता है 36 होता है। 7 स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 8 स्क्वायर जो होता है 64 होता है। 9 स्क्वायर दैट इज द 81 होता है और 10 स्क्वायर है दैट इज द 100। तो 1 to 10 मस्ट रिमेंबर, मस्ट मेमोराइज इट किसी भी तरीके से 1 से 10 तक। अगला नंबर भी है, 10 के बाद भी नंबर है। 11 का क्या होगा, 11 का होगा 121। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। 17 का स्क्वायर कितना होगा 289। 18 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 324। 19 का स्क्वायर कितना होगा 361 एंड 20 का स्क्वायर कितना होगा दैट इज 400। अप टू 20 द मैजिक नंबर है स्क्वायर नंबर का। आगे भी जानना है, जान लो क्या होगा अगर आप करते हो। दैट इज 21 का स्क्वायर है दैट इज 441। 22 का स्क्वायर है 484। 23 का स्क्वायर है 529। 24 का स्क्वायर है 576। 25 का स्क्वायर है दैट इज द 625। 26 का स्क्वायर है दैट इज द 676। 27 का स्क्वायर है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम, नंबर 700 पे पहुंच गए हैं। याद रखिएगा 700 से ये जो नंबर है जितने भी आप जाएंगे इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और 729, 8 का स्क्वायर है 784 और 29 का स्क्वायर है दैट इज 861 और 861 और 30 का स्क्वायर है 900, 841 सॉरी 841। ये हमारा नंबर का स्क्वायर होता है 1 से लेकर 30 तक। ये सारे के सारे नंबर इंटरेस्टिंग नंबर्स है जिसके स्क्वायर आप जान सकते हो, लिख सकते हो। इस वीडियो में आप देख बार लो, एक बार दो बार लगातार देखिए और ये मैजिक नंबर आपको आराम से याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आप कुछ नंबर्स और भी देखो। ये नंबर सब इतने खास नंबर्स है जिसको आप आसानी से
आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। मान लो कोई भी नंबर्स हो, दैट इज अब सी द मैजिक ट्रिक्स कैसे जानते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हुआ, दैट इज द 25। 15 का स्क्वायर कैसे जानेंगे, 25 का स्क्वायर क्या जानेंगे, 35 का स्क्वायर क्या करेंगे, 45 का स्क्वायर क्या करेंगे। आपको करना क्या है, 5 का स्क्वायर 25, तो यहां भी क्या है 5, इस 5 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, कितना होगा 25, तो क्या लिख देना है 25। अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो क्या हो जाएगा 2, तो 15 का स्क्वायर 225। ये एक बार फिर से 5 का स्क्वायर 25, अब इस 2 को क्या करना मल्टीप्लाई 3 से, 3 2 जा 6, तो क्या हो गया 25 का स्क्वायर 625 हो गया। अब जो 35 में क्या है, 5 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 25, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या हमारा नंबर आ जाएगा 1225। ये 5 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 25, इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यानी कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 5 हो, आपको सिर्फ करना क्या है, जो भी नंबर है, 1 है तो 2 से करेंगे, 2 है तो 3 से करेंगे, 3 है तो 4 से, और 4 है तो 5 से। और अगर 55 है, 55 का स्क्वायर, तो ये हमारा 25 है, और 5 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, और हमारा नंबर निकल जाएगा 3025। All those number, this is the magic tricks of the square number, square value of these fives. और इस फाइव्स को आप बिल्कुल मैजिक नंबर की तरह आप अपने दिमाग में याद कर लोगे और इसको आसानी से बैठा लोगे। और भी नंबर्स है जिसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, जो मैजिक नंबर्स है, मैजिक ट्रिक्स है, और इस मैजिक नंबर और ट्रिक्स को जानते हैं क्या होता है। ये दिस इज द ट्रिक्स है। 1 का स्क्वायर दैट इज द 1, 11 का स्क्वायर इज द 1 2 1। नंबर देखते हुए 1 2 3, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1। यानी कि आप पैटर्न समझिए। पहले मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर 1, अब 1 11 का स्क्वायर 1 2 1, जैसे एक नंबर बढ़ा 111 तो 1 2 3 3 2 1, और बढ़ते क्रम 4 टाइम्स 1 तो 1 2 3 4 3 2 1, और वो घटते गया। और इस प्रकार से आप 5 बार लोगे 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, और ये हमारा मैजिक नंबर है इस यूनिक नंबर का। और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान देके समझ लेना है और दिमाग में बैठा लेना पूरी तरीके से अच्छे से। ये मैजिक नंबर्स आप बोलते जाएंगे और नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हम इसी हिस्से में कुछ स्क्वायर नंबर्स के बारे में आपको बताते हैं, और वो ध्यान देने जैसे बात होती है। नंबर्स ये ध्यान देना है, मान लीजिए आपका कोई भी नंबर है, और ये नंबर्स मैं जो बताने जा रहा हूँ ये 2 कंजुकेटिव नंबर्स है, 2 कंजुकेटिव आइदर ऑड नंबर और इवन नंबर। तो 2 कंजुकेटिव ऑड नंबर और इवन नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखा, और मान लीजिए मैंने यहाँ लिख लिया 2 कंजुकेटिव ऑड नंबर, दिस इज इवन नंबर, और ये ऑड नंबर। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, परंतु हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिए। इस 11 और इस 12, इसका एक आगे मीन्स हम, और इसका एक कम, क्या हम इसको, इसका एक कम 12 प्लस 1, और इसका एक ज्यादा 12 माइनस 1, दैट इज कॉल्ड 13, दैट इज कॉल्ड 12, 11, दैट इज कॉल्ड 11। और इस प्रकार से मैंने नंबर लिख लिया, व्हाट इज द वैल्यू, और जब जानते हैं इसका वैल्यू होगा 12 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 144 माइनस 1, दैट इज द 143।
3 143। एक बार फिर से समझते हैं और वो इस बार इवन नंबर को समझते हैं। ये हमारा 12 है और ये हमारा 14। बीच का क्या नंबर है 12 और 14 का? 13। तो क्या करेंगे, 13 एक कॉमन नंबर है, उसमें एक जोड़ेंगे और 13 में एक नंबर घटाएंगे तो हमें 14 मिल गया और 12 मिल गया। और इसका वैल्यू क्या है? 13 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 169 minus 1 is equal to 168. This is the easy way to solve this types of equation. ध्यान रखना है टू कंसेक्यूटिव आइदर ऑड नंबर और इवन नंबर को। आइए जानते कुछ और मैजिक नंबर्स जो हमें बताता है कि उसको बारे में जानने की जरूरत होती है। कैसे? आइए एक और मैजिक नंबर्स मानते हैं। कोई भी टू नंबर्स ले लीजिए, नेचुरल नंबर्स। सपोज कीजिए दिस इज द 4 नंबर्स है और दिस इज द 3 नंबर्स। 4 नंबर, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर वैल्यू के बीच में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं? कितने नंबर ऑफ डिजिट आते हैं? आप जैसे मान लो 4 या 16 और ये 9, इसके बीच में आप कंसेक्यूटिव नंबर्स काउंट करोगे, ये आएगा कितना? इधर चलेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 और काउंटिंग करेंगे 3, ये हमारा काउंटिंग नंबर होगा। और इस प्रकार से आप काउंट करोगे टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में तो आप देखोगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहा है। ठीक है, और ये नंबर्स ऑफ डिजिट्स हमें ये बताता है कितने आएंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ये नंबर्स आते हैं। और इस नंबर को हम कैसे जानेंगे? मान लीजिए नंबर्स है, सपोज करो ये हमारा 6 स्क्वायर है और 7 स्क्वायर है। यहाँ से नंबर आप लिखोगे 36, यहाँ से लिखोगे 49, आप काउंट करोगे तो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और दोनों के बीच में और डिफरेंस हो जाते हैं 49 माइनस 36 करते हैं तो 13 का डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप डिफरेंस करोगे 16 माइनस 9 तो क्या होगा? 7 का डिफरेंस हो जाता है। कितने का डिफरेंस होता है? 7 का। क्या हम यहाँ पे 7 और क्या यहाँ पे बिना काउंटिंग किए और बिना कुछ किए इस दोनों मैजिक नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि इस दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होगा? बिल्कुल आसान ट्रिक, जरा ध्यान देना है यहाँ पे। और ये क्या है? 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। हमें जानना क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन दिस टू स्क्वायर वैल्यू। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। कितना होगा? 7। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है 30। कोई भी नंबर हो 5 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। सम ऑफ द 5 एंड 4 आपका टोटल नंबर्स मिल जाएगा। आइए जानते हैं अब अगले हिस्से में हम चलते हैं। इसी वीडियो के जो दिया गया है इसमें इंपॉर्टेंट सवाल हम कुछ बनाते हैं और इंपॉर्टेंट सवाल से बहुत है, मैजिक ट्रिक्स भी बहुत है। एक मैजिक ट्रिक्स आपको मैं और दिखाऊं, दिस इज द 7 का स्क्वायर है, दिस इज द 49 होता है। आप बिल्कुल मालूम है। क्या हम इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा? 4 और 8 9, 4 8 9। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, अगर ध्यान होगा तो क्या है अगला नंबर आप खुद बता सकते हो क्या होगा? 4 4 और यहाँ 4 8 8 9। इसके अगला नंबर आप खुद बताओगे कि क्या होगा। ड्रॉ, इसमें आंसर निकाल के आप कमेंट कीजिए अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप खुद निकाल के बता दीजिएगा और आई बिलीव आप जरूर बताएंगे। आते हैं हम अगले पड़ाव में, अगले हिस्से में हम आते हैं, इस वीडियो के अगले हिस्से में, जिसमें आपको इस एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 5 एक्सरसाइज जो मैंने लिखा है 5.1 उसके कुछ सवाल बनाते हैं। लेकिन एक बात और उससे पहले बता दें, जो नंबर्स है कोई भी स्क्वायर करें, दैट इज द 1, 2 का स्क्वायर है दैट इज द 4, 3 का स्क्वायर है दैट इज द 9, 4 का स्क्वायर है दैट इज द 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है दैट इज द 36, 7 का स्क्वायर है दैट इज द 49, 8 का स्क्वायर है दैट इज द 64,
9 का स्क्वायर है दैट इज द 81 और 10 का स्क्वायर है दैट इज द 100। इस नंबर्स में एक चीज कॉमन है और वो आपको नोटिस करना है। नोटिस ये करना है कि 1 से लेकर 9 तक, इवन द 0 तक, जब इसको स्क्वायर किया गया तो यूनिट प्लेस पर कौन कौन सा नंबर आया, यूनिट प्लेस पर कौन कौन सा नंबर आया जो 0 और 9 के बीच में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इनमें से सभी नंबर को जब स्क्वायर किया गया तो क्या ये सारे नंबर्स आए, यही चेक करना। आया कौन? तो एक को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, 9 को काट दीजिए, 6 को काट दीजिए, 5 को काट दीजिए, 6 ऑलरेडी कट गया, 9 ऑलरेडी कट गया, 4 ऑलरेडी कट गया, 1 ऑलरेडी कट गया और 1 0 है, यानी कि यहाँ पर 2 0 आया। तो जो नंबर्स नहीं आया वो हमारा 0 2 3 7 8 वो नंबर, अगर ये नंबर किसी भी यूनिट प्लेस पर है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर एक नंबर है, ये हमेशा सिंगल जीरो होना चाहिए या ऑड नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए, 000 होना चाहिए या 5 टाइम्स 0 अगर हो यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में हो, अगर ये है तो ये हमारा यूनिट प्लेस पर है, तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा नंबर है 3, दिस इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये हमारी पहचान है टू नो द नंबर वेदर इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और यानी कि जो नंबर नहीं लिखे गए, यानी कि 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 आए, 5 आए या 1 आए और 0 आए, दैट नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परंतु ये नंबर जैसे ही आए यूनिट प्लेस पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आइए जानते हैं अगले हिस्से में वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको अगले हिस्से में बताता हूँ एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सवाल जो है लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। कैसे बनाया जाता है एक्सरसाइज 5.1 से। 5.1 ये हमारे एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी चैप्टर 5, जहां से लिया गया है। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यूनिट डिजिट, एक नंबर है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछता है। एक नंबर है 799, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। एक नंबर है 3853, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, इसमें 1 का स्क्वायर करना है, इसमें 9 का स्क्वायर करना है और इसमें 3 का स्क्वायर करना है। यानी कि यूनिट प्लेस पर जो नंबर है सिर्फ उसका स्क्वायर करना है और उसी का वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 181 है, इसका वैल्यू 9। तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर आया वो 1 आया, 1 आया और 9 आया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसका स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि व्हाट विल बी द डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू मालूम हो जाएगा और इसमें यूनिट प्लेस पर जो नंबर आएगा इसका टोटल का जब स्क्वायर करेंगे, टोटल का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस पर नंबर जो आएगा 1 आएगा। इसका टोटल को जब स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर आएगा वो 9 आएगा और इसका भी 1 आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ एक्सरसाइज 1 का पहला सवाल का ये आंसर होगा। इसके अलावा भी इसमें दूसरा सवाल है, आइए जानते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है उस पर गौर फरमाते हैं और ये सवाल पूछता है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट। ये नंबर है हमारा परफेक्ट नहीं है। गिव रीजन, अभी बताया यहां से आप नंबर है, मैं कुछ नंबर लिखता हूं 7928, ये वो सब वो नंबर है, ये वो दीज आर द 2 नंबर्स है और वो नंबर है। आप बता दोगे कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है कि इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है, 7 है, 2 है, 1 टाइम 0 है, 8 है। और जैसा कि मैंने बताया वीडियो में कि अगर यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 और 1 0 आए, दैट नंबर
इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर्स जो है आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट, ये हमारा इसी चैप्टर का दूसरा सवाल है, स्क्वायर ऑफ विच फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड नंबर। एक और चीज ध्यान, स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड। कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड ही होगा। आप देख लीजिए 1, 3, 9, कोई भी ऑड, यानी कि कोई भी ऑड को अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका नंबर जो है वो ऑड ही आएगा। और कोई भी इवन नंबर को भी अगर स्क्वायर किया जाए तो उसका भी वैल्यू इवन ही आएगा। मतलब ऑड नंबर का वैल्यू ऑड, इवन नंबर का स्क्वायर इवन। आइए जानते एक और सवाल इसमें हम लेते हैं, और एक पैटर्न हमको दिया गया है, बहुत ही मैजिक पैटर्न है, और वो हमारा पैटर्न को आप समझ लोगे तो आपका सवाल हो जाएगा। और ये हमारा पैटर्न है 11 स्क्वायर है 1 2 1। अभी मैंने एक पैटर्न बताया था, और ये एक और पैटर्न है 101 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा है 10201। यहाँ पर मैंने एक और चीज मैं बता दूं, जैसे ही यहाँ पर 11 है उसके बीच में 0 डाला गया, इसके बीच में 0 डाला गया, तो ये 0 इस दोनों के बीच में लगा देना। और जैसे ही यहाँ पर 2 0 हो जाए, ध्यान देना है, जैसे ही हमारा यहाँ पर 2 0 हो जाए तो वो जो 0 है वो यहाँ पर हम 2 0 डाल देंगे। 11 का स्क्वायर 121, बीच में एक 0 डाला गया, इस दो 1 के बीच में 101। और तो हमें भी क्या करना है, इस दोनों नंबर के बीच में 1 और 2 के बीच में एक 0, और 2 और 1 के बीच में एक 0 डाल देना है। यहाँ पर 2 0 बढ़ा दिया गया, यानी इस दोनों एक के बीच में, तो आपको भी क्या करना है 2 0 1 0 2 1 2 के बीच में 2 0, और 2 और 1 के बीच में भी 2 0 बढ़ा देना है। मैजिक सॉल्व। आइए जानते हैं अगला सवाल है। अब वो नंबर है हमारा दिया हुआ है सवाल में, 6 नंबर का सवाल है, 6 नंबर है, दैट इज द 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और यहाँ पर हमें पैटर्न दिया है दैट इज द 3 स्क्वायर का। दूसरा पैटर्न है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 7 स्क्वायर। तीसरा पैटर्न है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। और चौथा पैटर्न है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 21 स्क्वायर। और हमें पूछा गया है ये 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू 31 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर में आगे क्या होगा, ये पैटर्न को आप गौर से देखिए। 1 2 3, तो क्या किया गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 आया। 1 को 2 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई। यहां पर ध्यान देना है 1 2 3 है, तो हमें क्या मिला, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया गया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया गया तो 6 आया, 3 4 को 12 आया, 3 4 को 12 आया। यहाँ पर क्या है 2 स्क्वायर, 1 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 स्क्वायर। तो इसके जस्ट बाद जो नंबर है 2 के बाद क्या नंबर है 3, तो 3 का स्क्वायर। 2 3 को मल्टीप्लाई किया गया तो क्या होगा 6, 6 का स्क्वायर है। इसके ठीक बाद कौन सा नंबर आता है 7 का स्क्वायर। 3 4 को मल्टीप्लाई किया गया तो कितना होगा 12, 12 का स्क्वायर किया, 12 के बाद क्या आता है वो नंबर आंसर है। 4 5 को स्क्वायर किया गया, मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया 20, और 20 के ठीक नेक्स्ट जो नंबर आता है वो 21 होता है। उसी प्रकार 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया गया तो 30, 30 के नेक्स्ट नंबर है 31, तो 31 आ गया। और 6 7 को मल्टीप्लाई किया गया तो क्या होगा 42 स्क्वायर, और ये नेक्स्ट नंबर क्या है 43 का स्क्वायर। और यही हमारा आंसर होता है। क्या होता है, ये हमारा आंसर बन जाता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।